नमस्कार। मैं वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती का संतान। आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रिय साथियों, अभी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल को बचाने के लिए बहुत से लोग सड़क पर उतरे, आंदोलन किए, फिर भी उन्हें मीडिया में नहीं दिखाया गया और ना ही उनकी बात करी गई और ना ही उनकी बातों को माना गया। जंगल को काटा जा रहा है, जिससे आदिवासियों को बहुत ही तकलीफ हो रही है और होगी भी। और ये फिर इसका प्रभाव आदिवासी पे ही नहीं पड़ने वाला है, इसका प्रभाव पूरे भारत के लोगों पे, विश्व के लोगों पे पड़ने वाला है। ये बात सीधे सीधे हम लोगों के या आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है। इसका सीधा असर हम लोगों पे नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग चुप है। हम तो चुप ही नहीं है, हम जहाँ तक हो रहा है हम कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग चुप है। लेकिन पर्यावरण को जब नष्ट होगा तो इसका प्रभाव पूरे दुनिया पे, पूरे विश्व पे पड़ेगा। और जहाँ हो रहा है वहाँ पे सबसे अधिक जंगल कटेगा, गर्मी बढ़ेगी। गर्मी का मौसम आ ही रहा है और तापमान 45, 46, 50 के भी आसपास जा सकता है इस बार। तो गर्मी से फ़र्क उनको नहीं पड़ती जो एसी लगा के बैठ जाते हैं, फ़र्क पड़ती है गर्मी से मज़दूरों को, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन्हें, हम लोग हैं, उन्हें फ़र्क पड़ता है कि हाँ। और वैसे भी जो पर्यावरण को नष्ट पहुंचा सकता है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता। जो पर्यावरण के लिए बात ना करे वो देशभक्त नहीं हो सकता, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है। ये बात अपने जहन में डाल लीजिए। और एक तरफ वही लद्दाख में सोनम वांगचुक जी, मशहूर वैज्ञानिक जो भारत के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, भारत के हित में, भारतीय सेना के हित में, वो 19-20 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। फिर भी उन्हें की बात नहीं की जा रही है, उनकी बात नहीं की जा रही, उनके मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है। पता नहीं ये सरकार क्या चाहती है, सिर्फ अपनी बात रखना जानती है, मन की बात सुनाना जानती है, किसी दूसरे की बात नहीं करती है। सिर्फ झूठे वादे, फरेबी वादे, जुमलाबाजी करते रहते हैं मीडिया पे। जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है, लोगों को इससे अपरिचित रखा जाता है। पता नहीं कैसे ये देश का लोकतंत्र बचेगा। ये सरकार तो यहाँ तक, इतनी हद तक गिर गई है कि ये चाहती है कि विपक्ष चुनाव लड़े ही ना। अभी देखिए आप लोग की कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो वही दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्हें जेल में भेज दिया गया है। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? और यह सब स्पष्ट होते हुए भी जो लोग इसे अच्छा मानते हैं, तो दोस्त, जब देश तबाह होगा ना तो इसके जिम्मेदार आप भी होंगे। ये बात अपने जहन में डाल दीजिए। सवाल आपसे ही पूछा जाएगा, उस लेवल पे नहीं, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस वाले आपसे ज़रूर सवाल पूछेंगे कि जब आपको समझाया जा रहा था, आपसे बात किया जा रहा था इस मुद्दे पे, तो आप सीधा उनकी बात मान रहे थे और आप मुझे ही उल्टा डांट पटक कर भगा दिए जाते थे। तो ये बात आपसे ही पूछा जाएगा जब देश तबाह होगी तब। बीजेपी सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए है। ये लोग गरीब को नहीं देखना चाहते और ना ही गरीबी को। ये लोग चाहते हैं कि गरीबी ख़त्म हो जाए। गरीब ख़त्म हो जाएगा, गरीबी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये लोग गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों समझिए और अपने आसपास के लोगों को समझाइए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक। अगर शिक्षित लोग नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? जो लोग कई बजट नहीं पढ़ते, उन्हें कैसे पता चला कि क्या हो रहा है देश में, देश की आर्थिक स्थिति क्या है? तो दोस्त, कृपया करके भारत माता के लिए ज़रूर अपने आसपास के लोगों को ज़रूर समझाइएगा कि देश में क्या गलत हो रहा है, कौन सही पार्टी है, कौन गलत है, और कौन अभी गलत कर रही है, कौन सही कर रही है। जय हिंद, जय माँ भारती।